जाइए ना। चल आइए आइए आइए, जहाँ चप्पल उतारिएगा। आप भी आइए, आप बुजुर्ग हैं, आप पहले आइए। आयकर विभाग वाले एमरी जी ने बाबू से झूठ क्यों बोला? आप परेशान मत होइए और निश्चिंत होकर दुकान जाइए। ये लोग अब भाभू को नहीं बताएंगे कि ये सब संध्या भाभी के रात के कॉलेज के दोस्त हैं। हम पप्पू हैं और ये इमली, ये श्रीधर चाचा हैं, ये समीर, मैं महेश प्रसाद। हम सब उनके साथ नाइट कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले दिन कॉलेज में हमने ही उनको अपनी टैक्सी में छोड़ा था। तो उन्होंने आपको बताया नहीं था? रे छोरा, बड़े खड़े क्यों हैं? एक काम कर, ऊपर आ जा। आ रही है चाची। हाँ, आप रुकिए। चाचा जी लीजिए। कैसा मैन है, इतनी बेइज्जती इसने हमारी की है। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था यहाँ पे मत आओ। चलो सुनिए सुनिए, देखिए आपको जितना बुरा बोलना है मुझे बोलिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन हमारे सूरज सा के बारे में ऐसा सोच के ना जाना, वो ऐसे नहीं है। सोने का दिल लेकर आए हैं हमारे सूरज सा। हाँ, आपको लगा होगा कि आपका यहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मजबूर थे। वो क्या है ना, संध्या भाभी रात के कॉलेज में पढ़ती है, ये बात इस घर में किसी को मालूम नहीं है। सूरज सा संध्या भाभी को सबसे छुपा कर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी भाभों को उनकी बहू का पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता। वो ये बात सह ही नहीं सकती। अब अगर भाभों ने या घर के किसी भी सदस्य ने आपको यहाँ देख लिया तो संध्या भाभी की पढ़ाई लिखाई की बात समझ आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ महाभारत छिड़ जाएगी। सूरज सा के साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन संध्या भाभी की पढ़ाई रोक दी जाएगी। इसलिए सूरज सा को आपकी नजरों में गिरना मंजूर था, लेकिन भाभी का सपना टूटना नहीं। अरे वाह, बहुत भले इंसान है वो लगता है। हम तो गलत समझ रहे थे उनके बारे में। गॉड, मैं सूरज जी को कितना गलत समझ रही थी। ही इज सच अ ग्रेट हस्बैंड। संध्या कितनी लकी है कि उसको सूरज जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। बहन जी, आप 1 मिनट के लिए सूरज जी को बुला लेंगे? हमें उनसे माफी मांगनी है। हाँ, अभी भेजती हूँ। सूरज सा, पहले तो मैं अकेली ही आप पे घमंड कर इतरा रही थी, लेकिन अब तो संध्या भाभी के दोस्त भी आप पे लट्टू हो गए हैं। मान गए हैं वो भी कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। जी। पेंटिंग में बहुत खूबसूरत है लगता है। संध्या बिल्कुल भी बाजार चली गई। वो होती तो सब संभाल लेती। ऐसे मामलों की बड़ी अच्छी समझ है उसे। ये बातें कर रही हैं, उसे घूर रहे हैं हमारे घर को। अब हमें संध्या के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर का भी रोल करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। क्या कहा तुमने? संध्या की सास उससे डांट रही थी उस दिन। चलो जरा आज मजा चखाते हैं इन्हें। सब तैयार हो जाओ। ये तो पूरा का पूरा महल है, और वो भी मेन बाजार के पास। ओके, आइए आइए, बैठिए आप। बैठिए ना, आइए बैठिए।
अब कहिए। मैडम जी, ये तो पुरानी हवेली है। जिस वक्त जमीन ली थी ना, उस वक्त भाव इतना ज्यादा ना था। गोल्ड भी अच्छा खासा पहन रखा है आपने। ये गले का, ये हाथ का 8-10 तोला तो ऐसे ही पहन के घूम रही है। जब आपने बाहर से इतना पहन के रखा है तो घर के अंदर तो और भी होगा। की बात करिए मैडम जी, ये सब सोना असली थोड़े ना है। ये सब जो है ना, जो सासू जी ने पहना है, हमारी भाभो ने, नकली है। सोने का ना पानी चढ़ा रखा है ना भाभो? अच्छा, तो चलो अभी जांच लेते हैं। लाइए, दिखाइए अपनी कंगन। अभी पता चल जाएगा असली है या नकली। दूसरा भी। मैडम जी जरा दिखाइए। अब कुछ चेक कर तो जरा। मैडम जी, ये असली है। और ये भी असली सोना है। झूठ बोल रही है आप। इस उम्र में आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? इनकम टैक्स ऑफिसर हैं हम। आपको क्या लगा आप यूं ही हमें बेवकूफ बना देंगी? भाभू, वो बिल भर दिया है मैंने। और कुछ लाना है क्या? भाभू, मेरे कमरे का पंखा ठीक नहीं चल रहा है। आप कहें तो मैं पंखा ठीक करने वाले को साथ लेती आऊं। बेननी, घर से बाहर निकले है ना तो बाजार में डोलती फिरे। नहीं, किसी ने ना बुलाना। जल्दी से रिक्शा पकड़ और घर आ जा। क्या बोली मैं? भाभू कुछ परेशान लग रही थी। घर पर सब ठीक तो है ना? किससे बात कर रही थी आप? हमारी बड़ी बेननी संध्या बेननी से बात कर रही थी। इस तरह से तो कोई अपने घर में पाले हुए जानवर से भी बात नहीं करता, जिस तरह से आप अपनी बहू से बात कर रही थी। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, आपके यहाँ तो वुमेन लिबरेशन नारी मुक्ति मोर्चा को आना चाहिए। आप जैसी सासों को ना वही लोग ठीक कर सकते हैं। हाँ? नहीं, अरे नारी मुक्ति मोर्चा नहीं 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 मैडम जी, वो क्या है ना, हमारी भाभो का थोड़ा सा गर्म स्वभाव है। इनकी तरफ से मैं वादा करती हूँ, अब से ना ये हमेशा प्यार से, लगाव से, मान से, सम्मान से, मतलब हर जगह से अपनी बहुओं से प्यार से बात करेंगे, है ना भाभो? चलिए ऑफिसर, सर चले। यस। हमारा काम हो गया यहाँ पर, अब हमें कहीं और भी चलना है। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से आप अपनी बहू पर चिल्ला रही थी, इतना याद रखिए, वो भी किसी के घर की बेटी है। मुझे नहीं पता आपकी बेटी है या नहीं, पर अगर हो तो याद रखिएगा कि कल को वो भी किसी के घर की बहू बनने वाली है। और कल को जब उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा।
ये लीजिए। ये लीजिए। कल की छोकरी मन ने बोलना सिखा। मीना बीननी, तन्ने तो बहुत मजा आवे है ना जलते हुए पे घी डालने में। मैं तो बहुत गर्म स्वभाव की हूं ना, है ना? नहीं भाभो, ये क्या कह रही हो? हमारे को गली के काले कुत्ते काट ले जो मैं ऐसा सोचूं भी। आपको को नहीं पता कि ये कहते वक्त मारा दिल कितना दुखा था भाभो। पर क्या करूं भाभो, बात संभालना जरूरी हो गया था ना। आप ना जानते आयकर विभाग वालों को खड़े खड़े ये हमारी दोनों दुकानों को ताला लगा देते हैं, इसलिए कहना पड़ गया भाभो। आप तो जानो हो, आप हुक्म दो मैं जान दो। पढ़ लिख कर नौकरी के कर ली रे, बड़े छोटों का मान करना ही भूल गई। मारे घर आकर मारे गले में बाल्टी लटका कर गई। भगवान करे एक मौका मिले कि इसके घर जाकर इसका मान उतार सकूं मैं, बस। अंकल, आज तो ऐसा मनोरंजन हुआ कि बहुत मजा आया। पप्पू भाई ने तो कमाल कर दिया। आज संध्या की सास को तो ऐसा सबक सिखाया कि लाइफ टाइम तक याद रखेगी वो। अरे वाह, जब भी आना ऐसे ही मजा लेते रहना, पता नहीं चलने चाहिए। ये सब यहाँ कहीं घर बीननी, भटक कर रही है। बाबू उन लोगों ने क्या कहा आपसे? मैं आपसे माफी मांगती हूँ बाबू। मैं आपको। अरे जिठानी जी, उनके किए की माफी आप क्यों मांग रही हैं? कौन सा आपके मायके से थे? आयकर विभाग से थे? वो सरकारी अफसर बस अपनी धौंस जमा कर गए हैं। सच बताऊं, वो जो उसमें से छोरी थी ना जो मर्दों के कपड़े पहन के आई थी, ठाकुर जी ने सिर्फ 4 हड्डियां और 2 किलो मांस दिया है शरीर में, मगर जुबान, हाय राम, वो तो कैंची की तरह चले हैं। ना कैंची भी ना कहूंगी, वो तो आग उगले है, आग। सच में बाबू की ऐसी बंद पेटी है मैंने जिंदगी में ना देखी होगी। बड़ी बुरी थी वो लड़की, नाश जाए उसका। ऐसे सुना के गई भाभो को जैसे सरकारी अफसर ना भाभो की सास हो। बड़ी बुरी थी। चाहते तो हमारी दोनों दुकानों के खाते देख सकते थे, पर खाते वाते ना देखे, बस घर में घुसे और भाभो के पीछे पड़ गए जैसे भाभो ना हो, कोई चोर हो। सच बता रही हूँ बाबू, मारे को बड़ा बुरा लगा जब उसने कहा कि ये कंगन दिखाओ, सोना दिखाओ, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों बात कर रही हो, ऐसे क्यों कह रही हो। बड़ी कड़वी कड़वी बातें बोल कर गई है। मारे को तो बड़ा दुख हुआ है जेठानी जी। अगर आप होती ना तो अच्छे से ठीक कर देती। हाँ बस कर भी। जा बीननी, कपड़े पड़े तय कर ले। ये सब लोग घर पर क्यों आए थे और मीनाक्षी उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर क्यों कह रही है? हमने पढ़ाई के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। भाभी, आप अपने कॉलेज के दोस्तों के बारे में सोच रही हो ना? मुझे सब पता चल गया है भाभी।
और आज मुझे सूरज सा की एक और अच्छाई भी पता चली। आप बहुत नसीब वाली हो जो आपको सूरज सा जैसा पति मिला है। चतुरी, मुझे साफ साफ बताओ, उन्होंने बाबू से क्या कहा? चाचा, अब तो आपको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अब तो क्लासरूम नीचे जो हो गया। पप्पू सही कह रहा है चाचा। वेलकम। पता है आज हमारी डॉली का हैप्पी बर्थडे है और ई खुशी में हम एक जानदार शानदार पार्टी दे रहे हैं। सॉरी, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? हम सब तो ये सोच रहे थे कि हमारा चीफ गेस्ट अभी आने वाला है और तुम है कि मना कर रही हो। संध्या, दिस इज नॉट फेयर। हम सब कितने प्यार से तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम हमारा दिल यूं ही दिखा रही हो। तुम्हें इतना भी नहीं फील हुआ ना कि हम सबको कितना हर्ट होगा? किसी ने ये सोचा कि मेरे घर जाकर मेरी सास का अपमान करोगे तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे कितना हर्ट होगा? मुझे किसी की पार्टी अटेंड नहीं करनी है। कम ऑन संध्या, तुम्हें तो उल्टा हम सबको थैंक्स बोलना चाहिए। अरे यार, मैंने तो तुम्हारी सास का थोड़ा सा खड़ूसपन कम किया है। कैसा बिहेव करती है तुमसे, कैसी बातें करती है, और बेचारे तुम्हारे हस्बैंड को पूरे घर से तुम्हारी स्टडी के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मेरा बस चलता ना ऐसी सास को। बस एमिली, मेरी सास के बारे में कुछ मत कहना। वो मेरी पढ़ाई के खिलाफ, क्योंकि ये उनकी अपनी सोच है। बुरा नहीं चाहती है वो मेरा, बड़ी है वो मुझे। मेरे लिए मेरी माँ है वो, और मेरी माँ का अपमान करने वाला मेरा दोस्त नहीं हो सकता, कभी नहीं। संध्या, आई एम सॉरी। मैं शायद तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। पर यू नो व्हाट, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी सास तुम्हारी पढ़ाई के अगेंस्ट है, तो ट्रस्ट मी, मुझे बहुत गुस्सा आया। और ओके, फॉरगेट इट। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हारी सास के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। एंड इनफैक्ट अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं पर्सनली जाकर उनसे सॉरी बोलूंगी। आई एम सॉरी। प्लीज हम सबसे यूं दोस्ती मत तोड़ो। संध्या, एमिली ने जो भी किया वो हमारी दोस्ती के खातिर किया, नहीं तो पर्सनली तुम्हारी सास से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? संध्या जी, आप माफ कर दीजिए हम सबको। अगर आप माफ नहीं करेंगे ना तो सच कहते हैं हम अपनी डॉली का हैप्पी बर्थडे नहीं मनाएंगे। ये हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा होगा जब हम अपनी डॉली का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। संध्या, मान लीजिए। मैं भी अपने टिफिन में से कभी कुछ नहीं खाऊंगा, फिर चाहे मूंगफली खाने से मेरा दिमाग ही ना चले और गाजर ना खाने से मेरी आंखें खराब हो जाएं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या ना करूं? आप सब ऐसा मत बोलिए। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। हम सब पहले भी दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। तुम्हारी राशि कुंभ है ना, और मेरा ज्योतिष शास्त्र बताता है कि आज तुम्हारा दिन बहुत खराब निकलने वाला है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुसीबत टूट सकती है, और शायद तुम्हारी सास को तुम्हारी पढ़ाई के बारे में भी पता चल सकता है।